साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं ओपम संयुक्त का। इस ओपम संयुक्त में हमने शुरुआत के दो सूत्र जो है अप्रमाद के बारे में सीखे। उसके पश्चात अब हम मैत्री के बारे में सीख रहे हैं। आज का सूत्र भी बहुत ही सुंदर है। इस सूत्र का नाम है ओक्खा सूत्र। ओक्खा सूत्र, ओक्खा यानी ओखली की तरह कहा जा सकता है उसे। ठीक है, तो ओखली यानी वो छोटी वाली आती है, ऐसी नहीं जो पहले बहुत बड़े विशाल भाव से आती थी ना, जिसमें दो चार लोग मिलकर इकट्ठा कुटा करते थे, है ना। तो उस तरह की बड़े वाली जो ओखलियां आती हैं, ऐसे बड़े, तो ऐसी ओखली की उपमा देकर भगवान ने जो इस सूत्र का उपदेश बताया है वह है। तो किस प्रकार से है करके आज हम इसका अभ्यास करेंगे। यह सूत्र भी भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में जेतवन में विराजित होते समय ही उपदेशित किया था। भिक्षुओं को भगवान ने आमंत्रित किया भिक्खवो कहकर, और भदंत कहते हुए भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बुद्ध जी ने इकट्ठा हुए सभी भिक्षुओं को, जो कान देकर धर्म को सुन रहे थे, उन सभी भिक्षुओं को इस प्रकार से उपदेश करते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यो भिक्खवे पुब्बन्न समयं ओक्खासतं दानं ददेय। कहते हैं भगवान कि कोई व्यक्ति सुबह के समय, प्रातः में, किसी बड़े ओखली में दान तैयार करे, यानी चावल तैयार करे, सूप व्यंजन आदि के सब साथ कोई तैयार करे, और संपूर्ण वह जो है दान दे, यानी इतने बड़े विशाल पात्र में भोजन बनाए, और वह भोजन दानं ददेय, दान देता है। यो मज्जिमान्नी का समयं ओक्खासतं दानं ददेय। दोपहर के समय, मध्याह्न के समय में भी वह इसी प्रकार से बहुत विशाल राशि में भोजन बनाए और वह दान देता है। यो सायन्य समयं उक्खासतं दानं तदेय। संध्या के समय में भी, शाम के समय में भी इसी तरह से उस विशाल ओखली में भोजन बनाकर वह दान देता है। तो दिन में कितनी बार दे रहा है दान? दिन में 3 बार दान दे रहा है। प्रातः एक विशाल पात्र में भरकर, दोपहर को एक विशाल पात्र में भरकर, संध्या को भी विशाल पात्र में भरकर। अब बताइए, ये दान की सीमा कम हो गई? एक विशाल दान हो गया है, निरंतरता से दिया जाने वाला हो रहा है ना। तो भगवान कहते हैं इस तरह से दान देता है। उसी के सापेक्ष में भगवान कहते हैं, यो वा पुब्बन्न समयं अंतमसो गद्दु हनमत्तंपि मित्ता चित्तं भावेय। कि भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि सुबह के समय कोई एक व्यक्ति, गौ दूध दोहने के लिए कितना समय लगता है? 5-7 मिनट का समय लगता है, अधिक से अधिक लग जाए तो बिल्कुल थोड़े समय के लिए, छोटे से समय के लिए भी वह व्यक्ति मैत्री चित्त का अभ्यास करे, यानी मैत्री साधना का अभ्यास करता है। अब देखिए, भोजन बनाने में एक पूरा लंबा समय लग रहा है ना। इतना विशाल भोजन बनाना है। अब कल पूर्णिमा थी, तो हमारे यहाँ भोजन बनाए थे हमने, कढ़ी चावल। ठीक,
तो उसको बनाने में हमको 2.5-3 घंटा लग गया था। ठीक। परंतु मैत्री करने के लिए कितना लगता है? थोड़ा सा, गौ का दूध दोहने जितना, या फिर भगवान ने कई अन्य जगह भी कहा है कि फूल फूलने के लिए जितना समय लगता हो उतना समय भी कोई करे। तो इतना भोजन बनाने के लिए तो सुबह दोपहर शाम यदि कोई व्यक्ति इस तरह से करता है तो उसका पूरा दिन उसी में बीत जाता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि कोई व्यक्ति इस तरह से मैत्री का अभ्यास करता है सुबह, योवा मज्जन्निक समयं अंतमसो गद्दुहन मत्तंपि मित्त चित्तं भावयेत्। दोपहर के समय भी एक छोटे से समय के लिए, थोड़े से समय के लिए मैत्री चित्त का अभ्यास करता है। यो वा सायन्न समयं अंतमसो गद्दुहन हनुमत्तंपि मित्त चित्तं भावयेत्। सांध्य के समय में भी थोड़ा सा, थोड़े सी देर के लिए, कि गाय का दूध जितने समय में दोहा जाएगा उतने समय के लिए वह मैत्री चित्त करता है। भगवान बुद्ध जी पता है क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, इदं ततो महाफलतरं। ये जो है उस दिए हुए भोजन दान से अधिक महाफलदायी है। समझ रहे हैं आप? 3 प्रकार की पुण्य क्रिया वस्तु होती है। दान पुण्य क्रिया वस्तु, शील पुण्य क्रिया वस्तु, भावना पुण्य क्रिया वस्तु, है ना? 3 प्रकार से है। दान का जो है, दान देना है ना, भोजन, चीवर, आ, सेनासन, गिलान पच्चे आदि चीजों का दान, वस्तुओं में जो देना है वह दान हो गया। उसके बाद में शील का जो पुण्य है, तो अपने जीवन में गुणधर्मों का अभ्यास करना, कि मैं जीवन पर्यंत झूठ नहीं कहूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। इस तरह से मैं अष्टांग मार्ग का अभ्यास करने का प्रयास करूंगा, मैं राग चित्त को दूर करने का प्रयास करूंगा। इस तरह से वह व्यक्ति अपना शील का जीवन जीता है। और तीसरा है कि कोई मैत्री का अभ्यास करता है, अशुभ का अभ्यास करता है, अनित्य का अभ्यास करता है। इस प्रकार से वह ध्यान साधना में लीन होता है। ये जो है, भगवान ने इसमें बताया कि दान के फल से अधिक श्रेष्ठ क्या है? मैत्री का चित्त उत्पन्न करने का फल। इसीलिए हमने परसों महामंगल सूत्र में भी बताए थे कि छोटे से छोटा दान का भाव जाने नहीं देना चाहिए करके बताए थे, है ना? तो दान हमारे जीवन में हमको प्रकट स्वरूप से दिखाई देता है। इस दान से हमारा चित्त ही शुद्ध होता है। परंतु पुण्य का अधिक सर्जन, पुण्य का अधिक संचय किससे होगा? ध्यान साधना से होगा। इसका मतलब यह है क्या कि दान देना बंद कर दे, केवल और केवल ध्यान करे? तो भी नहीं। दान अनिवार्य है, इसके साथ साथ साधना भी अनिवार्य है। लोग कहते हैं मैं दान देते हूं, मैं अभ्यास करती हूँ धर्म का, पर साधना नहीं कर पाते, ध्यान नहीं हो पाता। तो शुरुआत के कुछ समय तक, बुद्ध धर्म में आने के कुछ समय तक इस तरह से चल जाएगा। परंतु अपनी चित्त में निरंतरता से अन्य कोई साधना नहीं करो, तब भी मैं मैत्री का अभ्यास करूंगा, मैत्री का अभ्यास करूंगी। इस प्रकार से हमने सन्नत होना चाहिए, इस प्रकार से हमने अपने आप को बताना चाहिए। तब जाकर हमारा ये जो पुण्य है, यह पुण्य और प्रबल होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और पुण्य का क्या लाभ है? यह हमारी छाया की तरह हमारे पीछे पीछे सुख देते हुए आता है। तो भगवान बुद्ध जी इस तरह से बताते हैं कि इतनी विशाल राशि में दिए हुए दान से अधिक श्रेष्ठ है छोटे से समय के लिए, छोटे से समय के लिए की हुई मैत्री की साधना। तस्मातिह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यम्। इसीलिए भिक्षुओं, तुम्हें ये सीखना चाहिए, मेत्तानो चेतो विमुक्ति, कि भिक्षुओं ये मैत्री की चित्त विमुक्ति भाविता अभ्यास करने से भविष्यति बहुलीकतानि,
भविष्य और अच्छी तरह से अभ्यस्त करते हुए निरंतरता बनाए रखकर, यानी कथा वस्तु कथा अनुचिता परिचिता सुसमारता, इस मैत्री की साधना को बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन में इस प्रकार से कि जैसे उससे पूरा परिचय हो जाए, उसके अंदर बाहर सारी चीजों को जान ले। अब जैसे देखिए, ये किस तरह से होता है। आ, किसी के घर में बिजली चली जाए, लाइट चली जाए, हम एकाएक घबराते नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमें घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है इसके बारे में अच्छे से पता है कि नहीं। हम दीवार को हल्का सा पकड़ कर भी वहां तक चले जाएंगे। कोई नया व्यक्ति घर में आए तो वो तो, उसको पता ही नहीं कि कौन सी वस्तु कहाँ पर, जो प्रतिदिन जाना आना करता है। हमने तो देखा है, अंधेरे में भी किचन में जाकर वहां से सामान बराबर उठाकर बिल्कुल सही तरीके से, हम आज यहाँ रखी थी यही रखी है, पता चल जाता है। वैसा परिचिता यानी पूर्णतः परिचित हो गए, उसके एक एक भाग को, सभी चीज को अच्छी तरह से जान गए हैं। मैत्री की साधना वैसे करनी है कि आप यानी मैत्री के जितने आयाम हो, जहां जहां देखा जा सकता है, उसको अच्छी तरह से प्रगुण कर लिए। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि नहीं कुछ छूट गया है, अभ्यास करना है उस तरह से। भगवान कहते हैं, एवं ही वो भिक्खवे शिक्षित पंक्ति, भिक्षु तुमको ऐसे सीखना चाहिए। किसको बता रहे हैं भगवान? भिक्षुओं को बता रहे हैं। तो ये भिक्षुओं ने प्रतिदिन अभ्यास में लाना चाहिए, मैत्री का चित्त करना चाहिए। परंतु यह उपदेश केवल भिक्षुओं के लिए हो ऐसा नहीं। मैत्री की साधना आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए उपासक उपासिकागण, अपनी ध्यान के लिए सीमित समय भी मिले तब भी मैत्री का अभ्यास करो। इससे अधिक श्रेष्ठ कुछ नहीं है। मैत्री का एक लाभ है। यदि कोई उपासक चाहता है कि अरे मेरी ध्यान नहीं बढ़ रहा है, मेरी आनापान सती नहीं बढ़ रही है, मेरी विपश्यना प्रगुण नहीं हो रही है, ऐसे व्यक्ति ने कुछ भी न करते हुए केवल मैत्री का अभ्यास करना चाहिए। मैत्री का अभ्यास करते करते मैत्री के जैसे जैसे लाभ मिलते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी विपश्यना बलवान होती जाएगी। क्योंकि मैत्री का एक और लाभ है, मैत्री का लाभ है कि मन तुरंत एकाग्र हो जाता है, एकाग्रता के लिए सहाय। फिर मैत्री का एक लाभ है, इस जीवन में यदि कुछ भी प्राप्त न कर पाओ धर्म से, कोई भी धर्म का फल ना भी मिले, तब भी ब्रह्मलोक में जाने के लिए ये पुण्य काम में आएगा। ब्रह्मलोक के लिए ये काम में आता है। इसीलिए मैत्री को बिल्कुल अपने गहनों की तरह संभाल के रखो, निरंतरता से अभ्यास कर लो अच्छी तरह से, है ना। जो अपने जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु, उसको कैसे, जैसे कोई बिल्कुल लड़का हो, जवान लड़का, उसको बाइक मिल जाए, उसकी है, तो आपने देखा होगा, बिल्कुल उसको साफ सफाई में घंटों बिताता है। दूसरों की है तो नहीं बिताएगा, खुद की है तो बिल्कुल धोकर साफ करके बिल्कुल चक चक रखता है, बिल्कुल। देखा है आप लोगों ने? हमने तो देखा है लोगों को करते हुए, है ना। वैसे ही जैसे वो उस बाइक की ध्यान रखना है ना, वैसा ही उस लड़के ने क्या करना चाहिए? मैत्री का चित्त प्रगुण करना चाहिए। ऐसा है। बूढ़ी अम्मा लोग समय समय पर अपने गहने निकाल कर एक ही गहनों को देखते हैं, देखा है आपने, और धीरे से बांध के रखते हैं। करते हैं, क्या है ये? करते हैं ऐसा लोग? क्या है ये? अपनी मूल्यवान वस्तु को देखकर आनंदित। वैसा ही आपने चित्त जगाना चाहिए कि मैं उसी प्रकार से मैत्री का अभ्यास करूंगा। उसको करो। अपनी खुद की वस्तु हो तो जैसे अपने उसके लिए बहुत मूल्यवान हो जाती है, वैसे मैत्री का अभ्यास करो। भगवान यही तो बताते हैं, निरंतरता से दान दो, निरंतरता से दान देने के साथ साथ मैत्री का अभ्यास करो। ये दोनों चीजें इकट्ठा होती रहनी चाहिए, तो हमें इसके सुख, इसके फल बहुत सुंदर तरह से देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यह ओखा सूत्र हमें जो मैत्री के विशेषता को बताता है, मैत्री करने के लिए प्रेरित करता है, तो यह सूत्र का उपदेश हमारे चित्त में मित्रता का चित्त जगाने के लिए
भगवान के बताए इस उत्तम धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।